अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। आज के लेक्चर में ओल्ड पेपर 2023 ग्रुप सेकंड के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, विच ऑर्डर इज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा दर्जा मुरब्बी कालब का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुरब्बी कालब क्या होता है और इसके आर्डर को मीन्स दर्जा को हम कैसे राइट करते हैं। तो कोई भी ऐसा दिया गया कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो तो उसको हम मुरब्बी कालब बोलते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी एंड डी, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। सो ये हमारे पास एक मुरब्बी कालब है और इसके आर्डर को लिखने का जो तरीकाकार है उसमें है नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं और बी बाय देन नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो ये 2/2 इसमें आ रहा है, मीन्स ये इसका आर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इसमें एक चीज़ का तो आपको याद रखना है, इसमें जो आर्डर होगा उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो गिवन ऑप्शन में से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 1/2, 2/2, 2/1 एंड 3/1। सो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एक जैसे, यानी कतारों और कॉलमों की तादाद एक जैसी आ रही है, इसलिए ये राइट ऑप्शन होगा इसका। a² - b² डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू, यानी इस जो फ्रैक्शन गिवन है हमारे पास इसको बराबर हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट, देन देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने किया सिंप्लीफाई। गिवन था हमारे पास a² - b² डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इस फार्मूला को राइट किया एक बार a - b a प्लस बी ओवर a प्लस बी, यानी फार्मूला लगा दिया एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब ये प्लस वाली दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, रिमेनिंग आंसर आ जाएगा a - b। सो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा a - b वाला। गिवन ऑप्शन है हमारे पास a - b होल स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर होल और a प्लस बी और a माइनस बी। सो राइट अभी हमने निकाला a माइनस बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्टरिस्टिक ऑफ 5.79 इज, मीन्स 5.79 के लोगार्थम का खासा होगा। तो सबसे पहले ये लोगार्थम निकालने का जो तरीकाकार है वो ये है कि हम हवाले के मकाम को पहले गैर सिफर हिस्से के बाद लगाते हैं। तो ये मैंने हवाले का मकाम लगा दिया 5 के बाद और उसके बाद बाकी नंबर उसी तरह लिख दिए। और देखते ये हैं कि इशारिया जो आ रहा है हमारा उस दी गई रकम में पहले से, उसके और हवाले के मकाम के दरमियान कितने दर्जे आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इशारिया और जो रेफरेंस पॉइंट है, जो वैल्यू है वो भी हमारी दोनों एक जगह पे, यानी हवाले का मकाम और इशारिये की जो जगह है वो सेम है। यहाँ इसके इनके दरमियान कोई नंबर नहीं है। सो इसका खासा क्या होगा, सिफर होगा। अब गिवन ऑप्शन में हमारे पास है 1 0 -1 -2। सो राइट ऑप्शन इसका क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 9 इज। अब आयोटा रेज़ की पावर 9 की कीमत है, इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं कि कौन सी इसकी वैल्यू आएगी। आयोटा रेज़ की पावर 9 को हमने पहले आयोटा की पावर 2 में चेंज किया और आयोटा की 2 की पावर 4 2 टाइम 8 होता है, मल्टीप्लाई आयोटा से किया 9 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। सो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देनी है, -1 का पावर 4 खोलेंगे तो वो +1 आ जाएगा, साथ में वो आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए हमारा वो आयोटा होगा। गिवन ऑप्शन में है -1 -1 आयोटा। सो राइट ऑप्शन इज द आयोटा। What will be added to complete the square 9a² - 12ab, मीन्स 9a² - 12ab को कामिल मुरब्बा बनाने के लिए क्या जमा करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम अलहदा से सिंप्लीफाई करवा देते हैं। 9a² - 12ab, तो फर्स्ट वैल्यू को हम 3a का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर और a का ऑलरेडी स्क्वायर आ रहा है तो हमने स्क्वायर दोनों का कॉमन लिखा 3a², ये एज ए का बन गया होल स्क्वायर -2 फार्मूले का, a की वैल्यू हमने लगा दी 3a। अब यहाँ 12 बनाने के लिए 3 2 टाइम 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ में b भी चाहिए, 2b से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 12ab। अब b की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 2b, वो प्लस कर दिया 2b का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई किया 3a का होल स्क्वायर -12ab, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से 12ab प्लस ये इसका स्क्वायर ओपन किया 4b का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 4b का स्क्वायर इसमें ऐड करवा दें तो ये a² - 2ab प्लस b² यानी कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, 4b का स्क्वायर। सो गिवन ऑप्शन है हमारे पास -16b², 16b², 4b² - 4b²। सो राइट अभी हमने सॉल्व किया 4b का स्क्वायर, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x, y इज इक्वल टू 0, y देन x y इज, मीन्स अगर आपके पास ये दोनों पेयर बराबर हों तो x y की वैल्यू क्या होगी। तो इन दोनों पेयर को हम इक्वल रखते हुए
एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कंपेयर करें, एक्स यहाँ पे फर्स्ट इसका एलिमेंट है तो इसका फर्स्ट 0 है, इसका सेकंड 0 आ रहा है तो इसका सेकंड क्या है, वाई है। तो दोनों को कंपेयर करके हमने जब वैल्यू निकाली तो हमारे पास क्या आ गया, x = 0 और यहाँ से y = 0। तो जब एक्स वाई पेयर में लिखेंगे तो 0 0 जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। सो गिवन ऑप्शन है हमारे पास 0 0 1 0 0 1 1 1। सो राइट ऑप्शन इसका है 0 0, ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x इज नो लॉन्गर देन 10 देन मीन्स अगर x की कीमत 10 से बड़ी ना हो तो, यानी यहाँ पे मैक्सिमम जो x की वैल्यू है वो क्या है, 10 है, 10 से बड़ी नहीं है, कम हो सकती है। सो यहाँ पे हम इनइक्वालिटी की फॉर्म में हम कैसे राइट करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 8, x लेस देन 10, x लेसर इक्वल टू 10, ग्रेटर देन 10। यानी वो कह रहा है 10 से बड़ी ना हो, 10 हो सकती है। तो इसके क्या आएगी, x लेस देन है यानी 10 नहीं इसमें शामिल, इस सी वाले में x लेस और इक्वल वाली कंडीशन आ रही है, यानी दोनों आ रही है, 10 भी इसमें इंक्लूड है और इससे नीचे वाली तमाम वैल्यूज। सो इसका मतलब है ये जो C है इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है हमारे पास, HCF ऑफ a की पावर 3 प्लस b रेज टू पावर 3 एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इज मीन्स a की पावर 3 प्लस b रेज टू पावर 3 और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b की पावर 2 का आधे अज़म है। तो सबसे पहले हम इन दोनों यानी कसी रकमियों के फैक्टर बना लेते हैं। तो फैक्टर बना लिए इसके, a की 3 प्लस b की 3 वाला फार्मूला लगा दिया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये उसी तरह से हम राइट कर सकते हैं। और देन इनमें ऐसे में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है तो ये इनके दोनों कॉमन है, मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर जो है वो इसका HCF होगा। सो गिवन ऑप्शन में हमारे पास a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो राइट अभी हमने देखा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, सो b इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट -2, 2 और 2, -2 इज, यानी इनका जो है दरमियानी नुक्ता क्या होगा। तो दरमियानी नुक्ता का जो फार्मूला है वो आपको याद होगा। देखिए ए बी मैंने इसके दोनों पॉइंट राइट कर लिए हैं। दरमियानी नुक्ता निकालने का फार्मूला है, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करें, यानी x1 में x2 को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, कॉमा y1 y2 करें, डिवाइड 2 करें, यानी पहले वाले नुक्ता को इस वाले नुक्ता से ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड कर दें और दूसरा y की कीमत को y में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। तो दरमियानी नुक्ता बनेगा 2 - 2 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, -2 + 2 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, 2 - 2 0 डिवाइडेड बाई 2 और ये 0/2, सो ये 0 0 इज द राइट ऑप्शन। सो गिवन ऑप्शन है 2, 2 -2 0 0 और 1 1, सो 0 0 इज द राइट ऑप्शन। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स, एक कता खत के सिरे होते हैं। कता खत के जो है वो 2 सिरे होते हैं, लाइन सेगमेंट के 2 सिरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वन एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 30 डिग्री, व्हाट इज द वर्टिकल एंगल। मुसाविय साकैन मुसल्लस के कायदे पर एक जाविया 30 डिग्री है, उसके राशि जाविये की मिकदार क्या होगी। अब ये क्या होनी चाहिए, 120 डिग्री, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, दिस सिंबल मीन्स इक्वल के ऊपर डेल्टी फॉर्म है, इज यूज फॉर, इस अलामत की का जो है वो किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तनासब के लिए, निस्बत के लिए, मुतशाबा के लिए, मतमासल के लिए। तो ये जो है इसका ए जो है वो राइट ऑप्शन है, यानी मतमासल के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ a/b = c/d देन ABCD आर सेड टू बी एन, मीन्स अगर a/b और c/d इक्वल हों तो मिकदारें a, b, c और d होंगी ना बराबरी में, बराबर में, नस्बत, तनासुब में। तो क्या होगी, द एरिया ऑफ गिवन फिगर इज, दी गई शक्ल का रकबा, यानी 12 इसकी लंबाई है और 6 इसकी चौड़ाई है। ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, 12 6 × 72 मुरबा सेंटीमीटर होना चाहिए, लंबाई ज़रा चौड़ाई फार्मूला लगा दिया, तो ये 6 नहीं हो सकता, 12 9 72 यानी 72, और ये सी इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, मुसल्लस के तीनों अजला के अमुदी नसब होते हैं, मतवाजी, हमनुक्ता, हमखत, मतमासल। तो ये मुसल्लस के तीनों अजला के अमुदी नसब मतमासल होते हैं। सो कंप्लीट सिलेबस के लिए हमारे प्लेलिस्ट से जाकर आप फुल एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस की तैयारी भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।